हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। कैटो साइंस पर्यावरण सभी सेशन में तहे दिल से स्वागत है। आज कल हमने बात की थी जो कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के बारे में, क्योंकि वहाँ पर हमने जो हाइड्रोजन की समझता नहीं पड़ी, वहाँ एक ये क्या इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें आज नेक्स्ट लेके आ रहे हैं कि वाटर भी एक क्या है, यौगिक कंपाउंड है। अब क्या कंपाउंड जैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर जो बनता है उसी क्या कंपाउंड या यौगिक बोलेंगे। अब क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से, तो मान लो हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन और के सहयोग से क्या बनेगा? H2। क्या बनेगा? H2, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इसके सहयोग से क्या बनेगा? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तत्व का यौगिक क्या है? जल है। अब जल क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है। क्योंकि आप जैसे रीजनिंग पढ़ोगे तो उसमें ये जो समानार्थक शब्द, जो अलग शब्द छांटने होते हैं, तो उसमें ऐसे दे देता है कि जल निम्न में से क्या है, तो वो क्या है? एक यौगिक है। अब क्या इस जो वाटर होता है, जल होता है हमारा, इसकी जो क्वालिटी होती है, जैसे हम हमारी भी कोई क्वालिटी होती है, क्योंकि हमको ये पता है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है, यानी सभी अवस्थाओं में जल का घनत्व क्या अधिकतम होता है। अब एग्जाम में ये पूछता है कितने ताप पे होता है। एग्जाम में आपको ये पूछेगा कि कितने ताप पे होगा दोस्तों, वो क्या 4 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस ताप पे इसका घनत्व अधिकतम होता है। अब क्या ये क्या भौगोलिक, जैसे जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है, जिसके कारण से कई भौगोलिक एवं प्राकृतिक घटनाएं संभव है। जैसे मान लो अलग अलग प्रकृति में जो परिघटना होती है जल के कारण, वो क्या किसके कारण होती है? तो उसका कारण क्या है? विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या अधिकतम होती है। जैसे हम पानी उबालते हैं, उस पानी में को हम हाथ पे डालते हैं, तब वो इतना हाथ को जला नहीं पाता, जबकि एक भाप जो जल से भाप निकलती है, पानी की जो भाप बन गई, और उसके सामने अगर हाथ रखे वो जला देता है। क्योंकि उसकी गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? ज़्यादा होती है, जिसके कारण क्या कि भाप की गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होगी, जबकि उबले हुए पानी की गुप्त ऊष्मा कम होती है, जिसके कारण से हमारा जो हाथ है वो जलता है, किससे? भाप से। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या ये हो गई कि सभी भौतिक अवस्था, जैसे जल सभी भौतिक अवस्था में क्या होगा? यानी इसका घनत्व अधिकतम होगा। अब क्या ये सभी अवस्था में होगा। अब क्या आप ये से पूछोगे कि सर बर्फ है, बर्फ भी तो एक जल का रूप ही तो है। अब क्या जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? जल क्या तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल तीनों भौतिक अवस्था में पाया जाता है, जैसे द्रव, गैसीय अवस्था और ठोस। आप जैसे जल है, जल का तापमान घटेगा तो इसका घनत्व घटेगा तो वो जल क्या जमने लग जाएगा, कि यानी तापमान घटेगा या 4 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम अगर तापमान आता है तो वो जल जमने लग जाता है, जिसके कारण से वो बर्फ में बदल जाता है। किसमें? बर्फ में। अब क्या बर्फ एक क्रिस्टलीय संरचना होती है? क्रिस्टलीय का मतलब इसका एक दो अक्षर होते हैं, अक्रिस्टलीय और एक क्रिस्टलीय। इसमें ज्यामिति निश्चित नहीं होती, अनिश्चित ज्यामिति नहीं होती है, जबकि क्रिस्टलीय में निश्चित ज्यामिति होती है, इसमें निश्चित ज्यामिति, इसलिए क्या बर्फ की ज्यामिति निश्चित होती है। अब क्या बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? बर्फ पानी के ऊपर इसलिए तैरती है कि पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, जबकि बर्फ का घनत्व कम होता है, जिसके कारण ये बर्फ क्या पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। दोस्तों क्या होता है? पानी के ऊपर तैरने लग जाती है।
अब वाटर क्या, वाटर हम पढ़ेंगे कि पॉइंट ये है कि वाटर एक अच्छा विलायक है। अब विलायक है तो क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन यही उठना चाहिए क्यों है। अब क्या हम ये से पढ़ लिए कि जल एक अच्छा विलायक है और किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घुलाने या घोलने की क्षमता रखता है। अब क्या इसी कारण से इसे सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है। आपको बोलेगा कि क्वेश्चन ऐसा है कि जल एक सार्वभौमिक विलायक है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आएगा। तो आप क्या लिखोगे कि जल एक सार्वभौमिक विलायक है, क्यों? क्योंकि ये अन्य द्रव्य की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है या अच्छा सुचालक या अच्छा विलायक है। क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनेगा और ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, ये क्वेश्चन आया हुआ पूछा हुआ है। क्योंकि हम टॉपिक वो टॉपिक पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में पूछते नहीं और वो छोड़ देते हैं जो कि हमारे को ये लगता है कि ये नहीं आएगा और वो पूछ लेते हैं। अब क्या पानी, अब पानी है जो वाटर है, इसका अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कि पानी की सुविलेयता का कारण इसका ध्रुवीय गुण होता है। यानी ध्रुवीय गुण, द्विध्रुव आगुण क्या अधिक होने के कारण, ये क्या द्विध्रुव आगुण अधिक होने के कारण ये आयनिक यौगिक को भी घोल देता है। पानी की सुविलेयता का कारण क्या है, आपको ये पूछना कि पानी एक सुविलेयता है क्यों, ध्रुवीय गुण के कारण, है ना, या ध्रुवीय गुण, यानी ध्रुवीय गुण क्या होगा, द्विध्रुव गुण इसका अधिक होता है। अब द्विध्रुव आगुण आगुण, अब क्या है, ये क्या होता है, मान लो ये और ये, ठीक है, ये प्लस आवेश ये माइनस आवेश। अब इनके बीच की दूरी मान लो 2d मान ली ये दूरी। अब द्विध्रुव गुण यानी एक आवेश लेना, एक तो आवेश गुणा, यानी एक तो इनमें से आवेश लाना, आवेश गुणा इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी, इनका सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल क्या है, द्विध्रुव आगुण, द्विध्रुव आगुण। क्योंकि हम जैसे जल की संरचना पढ़ेंगे ऐसे ऐसे बना के एच एच, और यहाँ लोन पेयर पाए जाते हैं इस पे दो, ऐसे दिखाते हैं हमने लोन पेयर, और ये कोण है 4.5 डिग्री इनके, और इसकी संरचना वी शेप होती है, संरचना वी शेप होती है, संरचना हमने वी शेप, ये क्या जल की संरचना होती है इस प्रकार से। अब क्या दो लोन पेयर होंगे तो लोन पेयर, तो इसको क्या बोल देंगे, जैसे हमने एमोनिया है, एमोनिया NH3, इसकी भी संरचना बनाएंगे तो यहाँ ये ले लेंगे ये, और ये H वो इसकी वो, मैंने इस पे भी लोन पेयर पाया जाता है, तो इसको लुईस अमल बोलते हैं। उसी प्रकार से उसकी संरचना पढ़ेंगे, जो गहराई से पढ़ेंगे वो अलग बात है। वो क्या है कि यहाँ पर तो इतना ही समझना, क्योंकि आपको वहाँ वो इतना गहराई में नहीं पूछेगा जो कि PMT वालों को पूछते हैं। अब पानी की सुविलेयता होगी। अब क्या पानी में जो वर्षा, पानी सार्वभौमिक जो अच्छा विलायक है, क्या पानी सुविलायक होने के कारण, यानी सुविलायक, विलायक गुण, यानी पानी का गुण सुविलायक होने के कारण ये इसमें अशुद्धियाँ मिल जाती है, यानी प्राकृतिक रूप से पानी में अशुद्धियाँ पाई जाती है, प्राकृतिक रूप से पानी में अशुद्धियाँ मिल जाती है, जिससे क्या पानी दूषित होने लग जाता है। अब क्या एक आश्रित जल होता है, आश्रित जल जिसमें कोई भी आयन नहीं होता है, कोई भी आयन नहीं होता है, यानी ये आश्रित जल हो गया, आश्रित जल। आश्रित जल में क्या कोई भी आयन नहीं होगा, तो ये क्या एक तो विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक, विद्युत का कुचालक।
क्यों? क्योंकि इसमें आयन मुक्त आयन नहीं होते, यानी मुक्त आयन नहीं होते। अब क्या इसमें जो आश्रित जल होता है ये उदासीन होता है, उदासीन, उदासीन। तो आश्रित जल का पीएच कितना होगा, पीएच मान, जैसे अमल और क्षार में पीएच स्केल पढ़ा था उसकी बात करें हम, पीएच स्केल की वो कितना हो जाएगा इसका 7। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बताते हैं कि उदासीन, उदासीन उदासीन का पीएच होता है वो क्या 7 होता है। आपने पढ़ा है कि पीएच स्केल ऐसे होता है जो 0 से 14 या 7 होता है, या यह अम्लीय होता है, अम्लीय चलता है, या क्षारीय चलता है, क्षारीय वो अलग है। अब इसमें जो हमने HCl एक NH3 ऐसे हमने पढ़ा था। अब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार वो अलग थी, अलग है। इसमें क्या पीएच में जो उदासीनता के लिए काम मिलेंगे हम 7 माने। अब क्या ये जो वर्षा जल होता है, वर्षा जल में भी अशुद्धियाँ तो कम पाई जाती है, लेकिन वो विद्युत का कुचालक नहीं होते हैं, वो चालन करता है क्योंकि उसमें मुक्त आयन पाए जाते हैं। ये थी वाटर की कहानी। जो हम वाटर को क्या मानते हैं, वाटर हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण कारक है, अंग है। क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि जल ही जीवन है, अगर जल नहीं रहा तो हमारे जीवन में कुछ नहीं। इसलिए हम क्या जो वाटर है उसको हम पहले वेराइटी देते हैं जीवन में, क्योंकि पानी क्या पकड़ता है, हमारी प्यास बुझाता है। हाँ क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्वेश्चन क्या आ जाए, क्या जल से ऊर्जा प्राप्त होती है? क्या जल से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आपका आंसर क्या होगा, हाँ या नहीं? या कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देखें। क्या जल से ऊर्जा प्राप्त होती है, हाँ कि नहीं? होती है तो या नहीं, क्यों? यानी हाँ तो क्यों होती है, या नहीं होती तो क्यों नहीं होती है, उसका आंसर कमेंट में करें। अब कल हम बात कर रहे थे जो भारी जल था, ड्यूटेरियम हेवी वाटर, उसमें हमने गलती क्या की, जो हेवी वाटर है, हेवी वाटर, हमने क्या लिखा उसमें, जो हेवी वाटर होता है वो क्या, नाभिकीय रिएक्टर में किसका काम करने, यानी हेवी वाटर में नाभिकीय रिएक्टर में जो ये काम करेगा, जो किसका काम करेगा, हमने वहाँ लिखना था मंदक, और हमने क्या लिख दिया, शीतलक। तो ये हेवी वाटर क्या करता है कि ये मंदक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, मंदक के रूप में। ये करेक्शन कर लेना कल की, मंदक के रूप में कार्य करता है। मंदक के रूप में जैसे ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट ऐसे देखो, कार्बन का अपरूप। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम का, माथा अगर घुमा हुआ, कि हेवी वाटर जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्बन का किस अपरूप का उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्या अपने आप को ऐसे पढ़ोगे ना, अपने माइंड को घुमाओगे यहाँ, तो एग्ज़ाम में आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जामिनर को घुमा दोगे, यानी पेपर अपने पास लेके आ जाओगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्लास अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू। और आपको जो भी दिक्कत हो, इम्पोर्टेंट्स जो हमारे एलिमेंट्स चल रहे हैं, कंपाउंड, इनके बारे में जो भी आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।